एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET 2025 के एग्जाम के बारे में। CUET का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक्सेस देता है। क्या 12th की परसेंटेज इंपॉर्टेंट रहती है या नहीं रहती है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके। ये सिर्फ एक CBT मोड है, सो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, आपका ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा, पेन और पेपर बेस्ड नहीं रहता है। आपको कंप्यूटर स्क्रीन दी जाएगी, वहां पे आपको अपना सॉल्व करके सबमिट करना पड़ेगा टेस्ट। सो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो कहाँ से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो, ऑल ऑफ इट इज गोइंग टू गेट कवर्ड इन दिस वीडियो। सो बिफोर मूविंग अहेड विद द वीडियो, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा एंड एवरीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो डेट है दैट इज 1 मार्च से लेकर 22 मार्च तक है। सो मेक श्योर इस ड्यूरेशन में अपना फॉर्म फिल कर दे रहे हो। 23 मार्च को आपको ट्रांजेक्शन के लिए आपको लास्ट डेट दी जाती है, बट मेक श्योर जब फॉर्म फिल करो तभी आप सारी चीजें फुलफिल कर दे रहे हो, वहाँ पे सारी चीजें अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो। 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक आपको करेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, बट जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो मेक श्योर आप सारी ही अपनी करेक्ट डिटेल्स वहाँ पे डाल रहे हो एंड फिलिंग इट प्रॉपरली। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी सेंटर की अगर हम बात करते हैं, सो दैट विल बी डन 1 or 2 weeks बिफोर योर एग्जामिनेशन। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड विल बी गिवन टू यू बिफोर 1 week ऑफ द एग्जामिनेशन। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, सो 8 मार्च से लेकर 1 जून के बीच में ये होगा। दिस इज द टेंटेटिव शेड्यूल दैट वी आर हैविंग करेंटली। इसके अलावा वेबसाइट ये है, अगर आपने भी फॉर्म फिल नहीं किया है, जस्ट गो टू दिस वेबसाइट एंड स्टार्ट फिलिंग योर फॉर्म ओवर देयर। डिक्लेरेशन जो रिजल्ट होगा दैट विल बी आल्सो रन इन द वेबसाइट। सो इफ यू टॉक अबाउट द फीस ओवर हियर, सो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज है, OBC नॉन क्रीमी लेयर या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 900, SC ST के लिए यहाँ पे 800 है एंड सेंटर आउटसाइड दिल्ली यहाँ पे है 4500। इसके अलावा अगर 3 सब्जेक्ट्स के अलावा अगर आप 4 और मे बी 5 सब्जेक्ट्स के लिए अपियर कर रहे हो, सो दीज आर द एडिशनल फीस ओवर हियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन टोटल 5 सब्जेक्ट्स के लिए अपियर करते हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 800 रुपीज एक्स्ट्रा पे करोगे। सो इन टोटल देयर विल बी 1800 रुपीज दैट यू पे ओवर हियर। सो नाउ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का आपको ऑलरेडी लिंक पता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस हैं, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द कैटेगरीज ऑफ द लैंग्वेज दैट वी हैव। 23 यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं एंड 1 एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होगा ही होगा। सो लैंग्वेजेस में से क्या करोगे, देयर विल बी 1 लैंग्वेज टेस्ट दैट यू गोना गिव एंड 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपके होंगे, जिसमें से आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, राइट। लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे रीडिंग आना चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन आना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट देयर विल बी पैसेजेस गिवन टू यू, फैक्चुअल, लिटरल एंड नैरेटिव आपको नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। डोमेन का जो भी सब्जेक्ट है, उसका जो सिलेबस दैट इज गोइंग टू बी एज पर द NCERT ओनली। सो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपकी GK आई, करंट अफेयर आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड ऑल, ये सारी चीजें आपकी आएंगी। बेसिक आपको अर्थमेटिक, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स का आपको आना चाहिए एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एज वेल। चॉइस ऑफ पेपर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, यू कैन चूज 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दिस लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इंक्लूडिंग ये बोल रहा है, तो बेसिकली अगर आप 5 में से ये 2 तो आपके कंपलसरी हैं, इसके अलावा 3 क्या कर सकते हो, आप अपने डोमेन के हिसाब से यू कैन चूज ओवर हियर, राइट। सो मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करते हैं, तो करेक्ट अगर आप आंसर दोगे तो यू गोना गेट 5 मार्क्स ओवर हियर, वरना नेगेटिव मार्किंग में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा इफ यू डू द इनकरेक्ट क्वेश्चन ओवर देयर। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज CBT, तो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है। 50 क्वेश्चन आपके पर एक पेपर में पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी होंगे। देयर इज नो सच चॉइस गिवन टू यू। हर एक जो पेपर होगा आपका दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 60 मार्क्स। एग्जामिनेशन यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल शिफ्ट में होगा, डिपेंडिंग ऑन आपके सब्जेक्ट और चॉइसेस के हिसाब से आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा। सो इफ यू वंडरिंग हम प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, हाउ वी कैन फोकस ऑन आवर डोमेन एज वेल एज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ऑल, सो यू कैन जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर ओसवाल पब्लिकेशन। सो यहाँ पे NTA, CUET, UG के लिए यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे सैम्पल पेपर गिवन है, सारे ही सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है। द प्राइसिंग इज लिस्टेड ओवर देयर एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक यहाँ पे गिवन है। जनरल टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, दे आर गिवन टू यू। रीजनिंग यहाँ पे दे रखी है, करंट अफेयर एंड GK से रिलेटेड यहाँ पे एक अलग कॉलम बनाया गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हिसाब से पास्ट ईयर्स में कितने कितने मार्क्स के किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, दिस इज ऑल गिवन टू यू। इन डिटेल में भी आपको यहाँ पे सारी ही चीजें गिवन टू यू ओवर देयर, सो जस्ट मेक श्योर यू जस्ट गो चेक इट आउट। हियर यू कैन सी ज्योमेट्री डेटा बेस रिलेटेड क्वेश्चन है, सो यहाँ पे ईयर वाइज फ्रीक्वेंसी चार्ट भी गिवन है, सो दैट यू गेट एन आइडिया एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक योर टू डू लिस्ट की कैसे आपको क्या करना है। सॉल्व पेपर 2023 का यहाँ पे गिवन है, रीजनिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी से लेकर यहाँ पे आपको समझाया गया है एंड ऑल्सो द क्वेश्चन आर गिवन टू यू, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट अबाउट इट। सो वट एवर आर योर वीक एरियाज, जस्ट मेक श्योर यू हाईलाइट दैट एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। ऐसा मत करना कि फेवरेट टॉपिक से स्टार्ट करना है, जस्ट मेक श्योर
श्योर वीक एरियाज जो है आपके वहाँ से आप इंप्रूव कर रहे हो एंड परफॉर्मिंग वेल ओवर देयर. सॉल्व पेपर 2024 भी यहाँ पे गिवन है, सो यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है ऑल्सो विद द सोल्यूशन ओवर देयर. सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम हियर. देख सकते हो आपकी कैसे आपको क्या क्या करना है. अगर आप देखोगे यहाँ पे जीके से रिलेटेड एमसीक्यूज भी गिवन है विच आर विदाउट सोल्यूशन एज वेल, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस वेल. इस सभी के आपको सोल्यूशन में मिलेंगे, सो मेक श्योर यू जस्ट चेक द सोल्यूशन एज वेल एंड ऑल्सो विद द रीजन. सब चीज़ वहाँ पे स्टेट किया जाएगा. सीरीज कंप्लीशन आप कैसे करते हो, अल्फाबेट से रिलेटेड, न्यूमेरिकल से रिलेटेड, मे बी कभी कभी वो आपका नंबर्स को अल्फाबेट को कंबाइन कर देता है, कैसे आपको पैटर्न फॉलो करना है. सो एवरीथिंग इज गिवन टू यू ओवर हियर, मेकिंग द पैटर्न विच मेक्स इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है एंड ऑल्सो सोल्यूशन विल बी गिवन टू यू, सो मेक श्योर यू जस्ट प्रैक्टिसिंग अलॉट फ्रॉम देयर. नाउ यहाँ पे आंसर कीज आपको गिवन है ऑल्सो विद एक्सप्लेनेशन. सो आंसर की, सो दैट यू कैन जस्ट चेक योर आंसर डायरेक्टली फ्रॉम देयर. इन केस अगर आपका आंसर सही है देन दैट इज फाइन. तुक्का मत मारना, बिकॉज अगर तुक्का मारोगे गलती से अगर आपका आंसर सही आ गया, यू वोंट बी लुकिंग एट दैट क्वेश्चन अगैन, राइट. सो मेक श्योर आप वो चीज़ें हाईलाइट करते हुए चल रहे हो अच्छे से, सारे ही चीज़ें अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो, सो दैट यू स्कोर वेल ओवर देयर. नाउ मूविंग अहेड विद द एग्जामिनेशन स्कीम. सो ये कंप्यूटर बेस्ड ही है, आपको ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे आपको पेपर देना है. 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा, इंग्लिश, हिंदी, असमी, उर्दू, तेलुगु, पंजाबी, तमिल एक्सेट्रा. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. आपके टोटल सब्जेक्ट्स होंगे 13 आपके इंडियन लैंग्वेजेस होंगे, 23 आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे एंड 1 आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा. चॉइस आपके यहाँ पे क्या मिलेगी, मैक्सिमम आप 5 चूज कर सकते हो विच इंक्लूड्स लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड एज वेल. तो 3 आप क्या कर सकते हो, अपनी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो. सो मेक श्योर आप अपने अच्छे सब्जेक्ट्स को चूज करो जिसमें आपकी कमांड अच्छी है एंड जो आप आगे परस्यू करना चाहते हो, सो दैट उसके हिसाब से आपका एग्जाम भी होगा वहाँ पे. सो CBT ये है, 50 मार्क्स यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे हर एक टेस्ट पेपर में. सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी होंगे एंड हर एक पेपर आपका क्या होगा, 1 आवर का होगा. तो अगर आप 5 सब्जेक्ट्स के रिलेटेड अगर आप दे रहे हो तो 5 आवर्स का आपका पेपर होगा. नाउ दैट डिपेंड्स, आपकी शिफ्ट वगैरह कभी हो सकता है कि मे बी आपकी 2 एग्जाम एक दिन पड़े, मे बी 4 एग्जाम एक दिन पड़े, मे बी आपके सब अलग अलग दिन हो. दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दैट यू आर चूजिंग. तो इसके अलावा शिफ्ट तो वही आपके डिपेंड करती है कि कौन से आपने सब्जेक्ट्स एंड किस हिसाब से आपने चूज कर रखी है. मार्किंग स्कीम में क्या होगा, 5 मार्क्स आपको करेक्ट आंसर्स के लिए मिलेंगे, -1 फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन ओवर. ये MCQs बेस्ड ही रहेगा. सो बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि तुक्का मार देंगे, बट तुक्का मारने की भी कोई स्ट्रैटेजी होती है. डायरेक्टली आप देख के ऐसे ही रैंडमली कोई ऑप्शन नहीं मार्क करते हो. सो मेक श्योर आपके सारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उसके हिसाब से आप अपने आंसर्स वहाँ पे मार्क कर रहे हो. सो ड्यूरेशन इज गोइंग टू बी ऑफ 30 मिनट्स एंड ये आपका कॉम्बिनेशन के हिसाब से द सब्जेक्ट्स एंड द लोकेशन विच यू आर, दैट इज गोइंग टू डिसाइड ओवर देयर. सो यहाँ पे एज सच कोई भी एज लिमिट यहाँ पे गिवन नहीं है. सो इवन इफ यू आर ऑफ एनी एज यू कैन गिव इट. बट अगर आप किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज के लिए स्पेसिफिकली अप्लाई कर रहे हो, आपको रीड करना पड़ेगा कि वहाँ के कोई क्राइटेरिया है या नहीं है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटी, राइट, जो आपका CUET का रिजल्ट लेती है. सो मेक श्योर आप उनको देख रहे हो कि ओके इस यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करना है तो क्या उससे रिलेटेड आपकी जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही. दैट इज द ओनली थिंग. ना यहाँ पे रिजर्वेशन से रिलेटेड भी चीज़ें हैं. सो अगर आप OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हो या फिर EWS में हो, SC ST में हो या किसी और कैटेगरी में हो, या फिर मे बी अगर आप फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, सो मेक श्योर उसके रिलेटेड आपके सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए. इन डिटेल आप इसको रीड कर सकते हो. द लिंक विल बी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो आपको ये सारी ही चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगी. सो मेक श्योर यू गो थ्रू इट. सो एडमिट कार्ड आपको कहाँ से मिलेंगे, दिस द सेम वेबसाइट गिवन टू यू, जहाँ से आपको क्या मिलेंगे, अपने एडमिट कार्ड मिलेंगे. बेस्ड ऑन दैट यू कैन जस्ट सी योर डेट एंड द शिफ्ट इन विच यू आर गोइंग टू बी देयर. हेल्पलाइन की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, सो हेल्पलाइन इसकी कहाँ से 10 o'clock से लेके 5 PM तक ये अवेलेबल रहती है. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट ओवर देयर. सो ये है इसकी हेल्पलाइन. कॉन्टैक्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं, दीज 2 आर द कॉन्टैक्ट नंबर, दिस इज द ईमेल एड्रेस थ्रू विच यू कैन रीच आउट टू देम. अब यहाँ पे स्कैंड फोटो अगर आप डिपेंड्स, नॉर्मली तो क्या करते हैं लोग, साइबर कैफे या फिर बेसिकली कोई भी कंप्यूटर वाले के पास जाके दे ट्राई टू फिल द फॉर्म. अगर आप खुद भी आ सकते हो तो खुद भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो. तो दैट इज वाई अब जो खुद फॉर्म फिल करता है उनके लिए मैंने यहाँ पे एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन ऐड कर रखा है. सो जो आपकी फोटो है बेसिकली वो 10 KB से लेके 200 KB तक का ही होनी चाहिए. दैट शुड बी क्लियरली विजिबल. अब आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली अगर फोटो क्लिक करोगे या फिर मे बी आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो हो, उसको एक बार कैमरे से क्लिक करके व्हाट यू कैन डू इज वहाँ पे उसे अच्छे से अपलोड करो. एंड अगर वो ज़्यादा MB की आ रही है, 1 MB की आ रही है, आप कोई भी फोटो कंप्रेसर यूज़ कर सकते हो सो दैट यू कैन गेट योर इमेज अराउंड 150 KB एंड अपलोड अकॉर्डिंगली. अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको फॉर्म फिल करना ही नहीं आता एंड यू डोंट वांट टू टेक अ रिस्क ओवर देयर, बिकॉज अगर आपने फॉर्म में डिटेल्स फिल कर दिए इनकरेक्टली तो आपका ही हेडेक होगा, राइट. सो व्हाट यू कैन डू, आप किसी और से फिल करवा दो हु हैज़ एन एक्सपर्टीज इन फिलिंग द फॉर्म. सिग्नेचर के लिए यहाँ पे सेम क्राइटेरिया है, बट आई हैव जस्ट एडेड दिस टू गिव यू एन आइडिया कि आप कैसे उसको कंप्रेस कर सकते हो, बिकॉज व्हेन आई वाज इन क्लास 10th and 12th आई यूज्ड टू फिल माय फॉर्म ऑन माय ओन ओनली. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं शेड्यूल की, सो 8 मई से लेके आपका 1 जून तक आपका पेपर होगा. दिस इज टेंटेटिव, दिस माइट
वेरी वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा. CBT है ये एंड 60 मिनट्स का ड्यूरेशन है. शिफ्ट एंड टाइमिंग ऑफ योर एग्जाम्स इज गोइंग टू गेट अपडेटेड सून. सो हियर आर सम बार्ड आइटम्स एंड ड्रेस कोड. सो जैसे कि आपको यहाँ पे कोई भी प्रिंटेड सामान, कुछ भी स्केल, पेन, पेंसिल कुछ नहीं लेके जाना है. फ़ोन, मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है. गॉगल्स वगैरह, हैंड बैग, बेल्ट, इवन वाटर बॉटल इज़ नॉट अलाउड ओवर देयर. आपको कोई भी वॉच कुछ भी गिवन नहीं है बिकॉज इसमें क्या होता है, CBT है. तो CBT में आपको ऑलरेडी यहाँ पर टाइमर दिया जाता है. सो टाइमर आपके लिए, वॉच आप नहीं कैरी कर सकते हो यहाँ पे. इसके अलावा कोई फैक्ट फूड, वाटर बॉटल भी नहीं कैरी करते हैं यहाँ पे, ठीक है. सो मेक श्योर ये भी सारी चीज़ें आप अकॉर्डिंग इसमें देख रहे हो. 2 आवर्स पहले आप अपने रिपोर्टिंग टाइम से शिफ्ट से पहले चले जाओ. सो दैट कुछ लोग लाइक अगर वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो, मे बी अगर आपने बेल्ट पहन रखी है वो हटा रहे हैं या कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है, सो यू जस्ट नो अबाउट इट एंड उससे आपका जो एग्जाम का प्रोसेस दैट इज नॉट गेटिंग डिलेड एनीवे. ओके, नाउ हियर वी कैन टॉक अबाउट द ड्रेस कोड. सो एज सच अगर आपके हैवी क्लोथ्स हैं या फिर मे बी फुल स्लीव्स है, दैट इज नॉट अलाउड. सो मेक श्योर आप हाफ स्लीव्स पहन के जा रहे हो. प्रॉपर आपका ड्रेस कोड है. एंड अगर आप कोई जीन्स पहन रहे हो, वहाँ पे आपने बेल्ट लगाई तो बेल्ट तो हटा देंगे. सो मेक श्योर यू वेयर योर जीन्स और पैंट्स बेसिकली अकॉर्डिंगली, सो दैट अगर बेल्ट वगैरह उसमें ना ही हो तो दैट इज़ बेटर. स्लीपर्स और सैंडल्स आपको पहननी है यहाँ पे लो हील्स के साथ. शूज़ परमिट नहीं होते हैं. अगर आप शूज़ पहन के जाओगे तो आप बेसिकली नंगे पाँव पेपर देने जाते हो. सो मेक श्योर ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे कंसिडर करके जा रहे हो. नाउ हियर आर द सब्जेक्ट्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट. तो ये यहाँ पे क्या हो गया, आपके सब्जेक्ट्स हैं. दैट इज बेसिकली द लैंग्वेज सब्जेक्ट्स दैट वी हैव. डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स यहाँ पे गिवन है. सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टेकन राइट नाउ एंड जिस पे आप अपना करियर परस्यू करना चाहते हो, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट ओवर देयर. जनरल एप्टीट्यूड इज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड ओवर देयर. किस किस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट ऑल कम्स इन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. So now there will be a video related to the syllabus, though you already know the syllabus, right? अगर आपको English है तो English में क्या क्या चीज़ें आती हैं. Now whatever is the syllabus that is as per the NCERT only, so just make sure you're just going through it and marking your thing, okay? तो ऐसा कोई लोग बोलते हैं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है. मेक श्योर यू रियलाइज दैट योरसेल्फ आपके लिए क्या ज़्यादा आपका वीक एरियाज है, क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज है, एंड उसके हिसाब से आपने टू डू लिस्ट तैयार कर रहे हो. किसी के लिए कोई टॉपिक difficult हो सकता है, but that can be easy for you as well. So just analyze yourself properly and then make the to-do list accordingly. You have been giving paper अपने half yearlies के दिए थे, अभी pre-boards दिए थे, अभी boards दे रखे हैं. So you know your weakness. So make sure you just marking the to-do list over there and making the timetable accordingly. अपना distribution time कर रहे हो so that you are able to complete your syllabus before your exam of CUET starts. Important topics कौन से? अब important topics क्या होंगे? Important topics as per CUET. पास्ट ईयर्स पेपर आपको सॉल्व करने हैं, इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूसली करनी है. अब इसमें क्या होता है कि MCQs हैं आपके, तो ऐसा नहीं है कि उसमें डायरेक्टली आपको बिल्कुल ही 2-3 मिनट लग जाएंगे. हो सकता है डायरेक्टली आप देख के उसे कर लो. हो सकता है आपको एक क्वेश्चन में 2-3 मिनट लग रहे हैं, बाकी 3-4 क्वेश्चन में यू आर एबल टू डू इट डायरेक्टली बाय टेकिंग इट, बिकॉज वो एग्जाम्पल या फिर कुछ ऐसा थियोरटिकल चीज़ है. तो क्वेश्चन पेपर इसी हिसाब से बनता है कि मे बी वो आपको 5 क्वेश्चन ऐसे दे जो आप डायरेक्टली देख के आंसर कर दो, और मे बी 2 क्वेश्चन ऐसे दे जिसमें आपका 2 से 3 मिनट लग जाए. सो जस्ट डू द क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंगली. वो आपका तभी एनालाइज होगा व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग अलॉट. सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने 10 वीडियोज देख लिया, सेल्फ स्टडी कर ही नहीं रहे हो, इट इज़ ऑफ नो यूज़. भले ही आप 2 से 3 वीडियोज देखो, उसके बाद सेल्फ स्टडी करो, उसको खुद से स्टडी करो एंड एनालाइज करो कि ओके हम ये पढ़ रहे हैं, पास्ट ईयर्स में ये आया है, अब इस तरीके का आ सकता है, राइट. सो जस्ट मेक श्योर आप सारी ही चीज़ें अच्छे से अलाइन करते हुए चल रहे हो, सैम्पल पेपर्स वगैरह देख रहे हो, सो दैट यू कैन डू द क्वेश्चन पेपर वेरी प्रॉपरली एंड आपका CUET का एग्जाम बहुत अच्छा रहेगा. अब मॉक टेस्ट दोगे आप, राइट. सो जब आप मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, बहुत लोग करते हैं कि हमने 10 मॉक टेस्ट दिए, हमने 5 मॉक टेस्ट दिए एंड ऑल दैट. सो मॉक टेस्ट आप देखिए, दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज उसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको टाइम मैनेजमेंट, आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी. बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका एनालिसिस करना. ओके आपने ये मॉक दे दिया, आपके वीक एरियाज क्या हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं, उसके हिसाब से अपने लिए दोबारा से टू डू लिस्ट तैयार करो. मे बी वट एवर यू थॉट कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया ये है, वीक एरिया ये है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसके हिसाब से अलग आ गया है. सो जस्ट मेक श्योर यू कीप ऑन हाईलाइटिंग ऑन योर थिंग्स. जो भी आपको लग रहा है जहाँ पे आपके मार्क्स कम आए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, ओके, जहाँ पे भी आपको लग रहा है आपके मार्क्स कम आए हैं, जस्ट मेक श्योर जस्ट गो थ्रू दैट टॉपिक अगैन. अब बोर्ड्स में क्या था, बोर्ड्स में इट वाज लाइक ऑल अबाउट राइटिंग इट प्रॉपर्ली, रिमेंबरिंग द वर्ड्स, की वर्ड्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम याद है या नहीं है, किस एक्सेस में, एक्स एक्सेस में क्या आता है, वाई एक्सेस में क्या आता है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. बट यहाँ पे आपको उसमें फोकस नहीं करना है कि आपको लिखना कैसे है, इसमें आपको फोकस करना है कि आपका आंसर करेक्ट क्या है एंड क्यों है. That is basically like when I talked about MCQs, assertion based question and case based study question. I said you know about it, but वहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन ट्विस्टेड फॉर्म में पूछा गया, बट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट. यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट कैन ओनली बी डन व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली
रिवाइजिंग द थिंग्स, यू आर हैविंग द टू डू लिस्ट, मॉक एनालिसिस चल रहा है, पास्ट पेपर सॉल्विंग चल रही है, तो ये तभी हो पाएगा. सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई विल ट्राई टू मेक वीडियो रिलेटेड टू CUET. सो हाउ कैन यू प्रैक्टिस, कैसे कैसे आप यू कैन फॉलो द थिंग्स, टू डू लिस्ट कैसे आप तैयार कर सकते हो, एवरीथिंग. टिल दैट टाइम प्लीज गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम.